दोस्तों, जब शहर का सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, दंगा भयंकर उभर जाता है, तब बड़े बड़े ऑफिसर मीटिंग करके एसपी विक्रम सिंह राठौर को बुलाते हैं। और एसपी विक्रम सिंह राठौर जैसे ही आते ही सिचुएशन को समझते हैं और शहर के हर मोड़, हर चौराहे पर एक घर खाली कराते हैं। उसमें बहादुर एसटीएफ के जवान और पुलिस के जवान हथियार के साथ आम आदमी के साधारण ड्रेस में भेज देते हैं। दोस्तों, दंगाई जैसे ही मोड़ पाते थे, गोलियों की तड़तड़ाहट उनका स्वागत करता था। और जैसे ही मेन उनका सरगना का नाम पता चलता है, एसपी साहब उसे पकड़ते हैं बड़ी मशक्कत से और उसे गोली नहीं मारते हैं, बल्कि उसके हाथों में हथकड़ी डाल के नंगा पांव पूरा शहर घुमाते हैं। उस दंगाई को पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा था, फंडिंग मिल रहा था। वो बोलता है, एसपी मुझे गोली मार दो, लेकिन इतना जलील मत करो। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही गजब होता है। आइए दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग काफ़ी हमें सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों, आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है, क्योंकि हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से शुरू होती है। और मुजफ्फरनगर में एक पाकिस्तानी एजेंट आता है जिसका नाम था हामिद खान। और मुजफ्फरनगर के कुछ गद्दार लोगों को तोड़ता है पैसे के बल पर, क्योंकि उसे पाकिस्तान से और भारत विरोधी देशों से बहुत ज़्यादा फंडिंग हुआ था, अरबों खरबों का। और उसका उद्देश्य था भारत में गृह युद्ध जैसा स्थिति को पैदा करना। उसके बाद दोस्तों, मुजफ्फरनगर के कबाल गांव से दंगा शुरू हो जाता है। दंगा का शुरुआत हिंदू और मुसलमान का दंगा से हुआ था, और कबाल नगर से। दोस्तों, ये कहानी 2013 की है। दंगा इतना भीषण रूप लिया दोस्तों, इतना भीषण रूप लिया। उस टाइम अखिलेश सिंह यादव की सरकार थी और मुजफ्फरनगर के एसपी थे परवीन कुमार। बड़े निष्पक्ष और बहादुर एसपी थे, लेकिन उनके कंट्रोल में दंगा नहीं आता है। वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चल जाता है ये दंगा भारत में रहने वाले, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों का नहीं है, इसमें ज़रूर विदेशी एजेंट का हाथ है। और बड़े बड़े नेता मंत्री भी शामिल हैं। और बात भी सच थी, बिना नेता मंत्री शामिल हुए कोई भी दंगा नहीं हो सकता। और अखिलेश सरकार के राज में ऐसे ऐसे मंत्री थे दोस्तों, जो सिर्फ दंगा ही कराते थे। और अखिलेश सरकार दंगाइयों की सरकार थी। दोस्तों, जब दंगा कंट्रोल नहीं होता है, कई नेता कई तरह का भाषण देते हैं, अफसर अलग अलग बयान दे रहे थे, नेता भी अलग अलग बयान दे रहे थे। उसी में एसपी परवीन कुमार बयान देते हैं कि इस दंगे को निष्पक्ष जांच कराया जाए सीबीआई से, क्योंकि इसमें भारत के लोगों का हाथ नहीं है। दोस्तों, अब पोल खुलने लगा था नेताओं का। इस पर सीएम अखिलेश कुमार भड़क जाते हैं और एसपी परवीन कुमार को रातों रात ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसे दूसरे विभाग में भेज दिया जाता है और वहाँ एसपी नियुक्त किया जाता है सोनेलाल पटेल को। अब मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी सोनेलाल पटेल हो गए थे। वो सारी स्थिति को समझ रहे थे। दंगा दिन पर दिन भयानक रूप लेता जा रहा था। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में बड़े बड़े ऑफिसरों का मीटिंग हो रहा था और नेता लोग चुपचाप खाली बयानबाजी कर रहे थे। हजारों लोगों की जान गई थी, कितने लोग बेघर हो गए थे। जब मुख्यमंत्री का, बड़े बड़े मिनिस्टर का, वहाँ के आईजी डीआईजी पर दबाव आता है, तो बड़े बड़े मीटिंग लेना शुरू करते हैं। लेकिन मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो पा रहा था कि दंगा को रोके कैसे। पुलिस वाले भी मारे जा रहे थे। आखिरकार एक ऑफिसर एक नाम सुझाता है। अब बोलता है, साहब एक एसपी है जो कि मुंबई पुलिस का है, जिसका नाम है विक्रम सिंह राठौर। अगर उसे तत्काल यहाँ बुला लिया जाए कुछ दिन के लिए टेम्पोररी ड्यूटी पर, तो हमें विश्वास है ये दंगा कुछ ही दिन में शांत हो जाएगा, क्योंकि उसे ऐसे दंगाई से और ऐसे दंगों से निपटने का काफ़ी एक्सपीरियंस है और काफ़ी बहादुर और बहुत ही सुलझा हुआ आदमी है। दोस्तों, फिर क्या था, बड़े बड़े ऑफिसर तुरंत कॉल फैक्स करके कैसे भी एसपी विक्रम सिंह राठौर की पोस्टिंग तत्काल मुजफ्फरनगर कर दी जाती है। और एसपी विक्रम सिंह राठौर को लाने के लिए स्पेशल एक हेलीकॉप्टर भेजा जाता है मुंबई। दोस्तों, करीब करीब 5-6 घंटे में ही विक्रम सिंह राठौर उत्तर प्रदेश पहुंच चुके थे, मुजफ्फरनगर। न्यूज़ से पहले ही ऑपरेट थे। वहाँ आकर तुरंत पुलिस महकमा का मीटिंग लेते हैं, जिसमें वहाँ प्रदेश के कुछ गणमान्य लोगों को भी शामिल करते हैं, ताकि उन्हें यह जानना था कि दंगा की शुरुआत कैसे हुआ और आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों, धीरे धीरे उनके तेज तर्रार खोपड़ी में ये बात घुस जाती है कि दंगा का कारण क्या है। तुरंत हाईकमान से कई कंपनी एसटीएफ की डिमांड करते हैं और उनके डिमांड पर 2 घंटे के अंदर ही एसटीएफ के जवान कई कंपनी वहाँ जाती है और कुछ बहादुर पुलिस वाले को छांटते हैं। उन सबको लेकर एक गुप्त ठिकाने पर जाते हैं और एक गुप्त मीटिंग होती है। किसी अफसर को भी ये भनक नहीं लग रही थी आखिर हो क्या रहा है। नेता जानने के लिए बेचैन थे कि एसपी विक्रम सिंह राठौर कर क्या रहे हैं। वो बार बार बड़े बड़े ऑफिसर को फ़ोन करते थे कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन ऑफिसर भी लाचार थे, क्योंकि एसपी विक्रम सिंह राठौर का काम करने का तरीका ही ऐसा है
किसी को भनक नहीं लगने देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पुलिस महकमा में बिकाऊ लोग ज़्यादा हैं और नेताओं के तलबे चाटने वाले भी ज़्यादा हैं। इसलिए वो अपनी कारगुजारी का, अपनी मीटिंग का किसी को भनक नहीं लगने दे रहे थे। सिर्फ वो विश्वासी और देशभक्त लोगों के साथ ही मीटिंग करते थे। इधर आईजी डीआईजी विक्रम सिंह राठौर से पूछते हैं, आखिर तुम कर क्या रहे हो? विक्रम सिंह राठौर उन्हें दो टूक जवाब देते हैं कि साहब, आपको रिजल्ट चाहिए, मैं रिजल्ट दूंगा, बस थोड़ा सब्र रखिए। मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये पूछताछ मुझे पसंद नहीं है। अगर मुझे काम लेना है तो मुझे ऐसे ही लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं वापस चला जाऊँगा। दोस्तों, मरता क्या ना करता, बड़े बड़े ऑफिसर आखिर हार मान जाते हैं। अब बोलते ठीक है, तुम्हें जैसे करना है करो। दोस्तों, फिर क्या था, मुजफ्फरनगर का पूरा नक्शा टेबल पर बिखरा हुआ था और एसटीएफ के बड़े बड़े ऑफिसर और बहादुर जवान उस नक्शे पर झुके हुए थे और नक्शा में पॉइंट पर पॉइंट वहाँ पर दाग लगाया जा रहा था। वो हर गलियारे, हर मोड़ पे जो भी मकान था उसे चिन्हित कर रहे थे और रातों रात बिना किसी को भनक लगे ही उस मकान को खाली करा दिया जाता है, उन लोगों को कहीं शिफ्ट कर दिया जाता है। ये ऑपरेशन इतना गुप्त था कि किसी पड़ोसी को भी भनक नहीं लग रही थी और वहाँ पे सिविल ड्रेस में साधारण कपड़ा पहने हुए बहादुर एसटीएफ के जवान पोजीशन ले रहे थे, जो कि आम नागरिक की तरह दिख रहे थे। माथे में गमछी बांधा हुआ, साधारण सा कुर्ता पैजामा पहना हुआ, लेकिन अंदर खतरनाक हथियार से लैस थे। उनकी राइफल बिल्कुल कॉक थी और गोली उगलने के लिए रेडी थी। दोस्तों, फिर क्या था, दंगाई तो पहले वाला ही माहौल समझ रहे थे। वो हर मोड़ पर दंगा करने के लिए गुजरते, क्योंकि उसका मालिक हामिद खान उन्हें उस्का रहा था, उन्हें भरपूर पैसा दे रहा था और दंगाई अल्लाह अकबर करते हुए उस मोड़ से गुजरने लगे। और दोस्तों, वहाँ पे गोलियों की तड़तड़ाहट उनका स्वागत करती है, क्योंकि वो जवान जो साधारण वेशभूषा में थे, वो कोई साधारण जवान नहीं थे, एसटीएफ के बहादुर जवान थे। और जैसे ही दंगाई को देखते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। हर मोड़ पर दंगाई मारे जाते हैं। हामिद खान ने प्लानिंग बहुत अच्छा बनाया था कि रात को 12 बजे एक साथ हर गांव में हमला शुरू होगा, ताकि 1 घंटे के अंदर ही रिजल्ट सामने आ जाए। लेकिन हो गया उल्टा। हामिद खान ने एक साथ हमला शुरू किया, इधर एसपी विक्रम सिंह राठौर ने एक ही साथ हमलावर पर आक्रमण शुरू कर दिया। यानी घंटे भर में पूरे हमलावर मारे गए। लगभग मुजफ्फरनगर शांत हो चुका था। सुबह तक कोई न्यूज नहीं आई, कोई दंगा नहीं, कोई लफड़ा नहीं। सभी राजनेता, मुख्यमंत्री तक और बड़े बड़े ऑफिसर आश्चर्यचकित हो गए थे। आखिर ये कैसा शख्स है, आखिर इसने क्या जादू कर दिया, क्या इसने कोई जादू का छड़ी घुमा दिया कि दंगा बंद हो गया? लेकिन नहीं दोस्तों, उसने दंगाइयों की कमर पर वार किया था, उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ चुके थे। ये था विक्रम सिंह राठौर का काम करने का तरीका। लेकिन अभी दंगा पूरे रूप से समाप्त नहीं हुआ था। हामिद खान उधर बंद कमरे में फिर से एक मीटिंग बना रहा था और इधर एसपी विक्रम सिंह राठौर भी अपना मीटिंग ले रहे थे कि बचे हुए दंगाई को कैसे मारा जाए। दूसरा प्लानिंग उनका सेट होता है कि बाजार में ठेले वाले, फल वाले, सब्जी वाले के भेष में एसटीएफ के जवान होंगे। ऊपर फल होगा, नीचे खतरनाक हथियार होगा। जैसे ही माहौल देखेंगे, गोली की तड़तड़ाहट शुरू। और दोस्तों, दूसरे दिन ऐसे ही होता है, क्योंकि हामिद खान ने यह प्लान बनाया था कि अब रात को दंगा नहीं होगा, अब दिन में बाजार में लोगों को सरेआम मारा जाएगा, ताकि दंगा भड़क सके और गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में हो जाए। लेकिन एसपी विक्रम सिंह राठौर उसे 2 कदम आगे की सोच रहे थे। जैसे ही दिन में मुजफ्फरनगर में दंगाई छोटे छोटे ग्रुप में आकर फायरिंग शुरू करते हैं, लोगों को उस्काने की कोशिश शुरू करते हैं, लेकिन उनके फायरिंग के साथ साथ ही एसटीएफ के जवान एक्शन में आते हैं और अपने ठेले से वो गन निकालते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और सारे दंगाई दिन में मारे जाते हैं। कुछ दंगाई घायल भी हुए थे। जब उसे पूछताछ की जाती है, जब उनके जख्मों को कुरेदा जाता है, जहाँ गोली लगी थी वहाँ चाकू घुसाड़ा जाता है, तो वो बाप बाप करके चिल्ला चिल्ला कर अपने बाप हामिद खान का नाम बताते हैं और उसका लोकेशन भी बताते हैं। फिर क्या था दोस्तों, एसपी विक्रम सिंह राठौर एसटीएफ के बहादुर जवान और पुलिस के बहादुर जवान के साथ पूरा घेराबंदी शुरू कर देते हैं और हामिद खान, जो कि एक खंडहर नुमा अपने किला बना के फार्म हाउस जैसी जगह पर रह रहा था, उसे कई हथियारबंद गुंडे चारों तरफ पहरा दे रहे थे। और हामिद खान उत्तर प्रदेश का अपने आप को राजा समझ रहा था, क्योंकि उसकी फंडिंग पाकिस्तान से हो रही थी। उसे गोला बारूद, हथियार पाकिस्तान से मिल रहे थे और वो यहाँ शेर समझ रहा था। वो जान रहा था उसका कोई यहाँ बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पाला उसका पड़ गया था एसपी विक्रम सिंह राठौर से, जो कि उसका बाप थे। दोस्तों, चुपचाप गुपचुप तरीके से एसटीएफ के जवान हामिद खान के किले को घेरना शुरू कर दिए। जब किला चारों तरफ से घिर चुका था, तब हामिद खान को भनक लगती है और उसके गुंडे बेतहाशा भागते हुए आते हैं और बोलते हैं, सर, पुलिस वाले ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली थी, अब निकलने का कोई रास्ता नहीं था, या तो मरो या तो मारो। दोस्तों, दोनों तरफ से गोलियां की तड़तड़ाहट शुरू हो जाती है।
लेकिन एसटीएफ के जवान अपना पोजीशन ले चुके थे, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आए हुए थे। थोड़ी देर का खूनी संघर्ष के बाद गोलियों की तड़तड़ाहट बंद हो जाती है, क्योंकि सारे गुंडे मारे जा चुके थे। फिर भी सावधानी बस एसपी विक्रम सिंह राठौर अपने जवान को बोलते हैं कि सावधानी से अंदर प्रवेश करना है, हमें किसी जवान की लाश नहीं चाहिए, हमें बस आतंकी और उग्रवादियों की लाश चाहिए। जवान हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। दोस्तों, एसटीएफ के जवान धीरे धीरे सावधानी बस अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता है, सबकी लाश वहाँ मिलती है। वहाँ सिर्फ हामिद खान जिंदा अकेला पकड़ा जाता है। एसपी साहब अपना पिस्टल निकालते हैं और हामिद की कनपट्टी पर रख देते हैं। हामिद अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसे लगा कि एसपी विक्रम सिंह राठौर अब फायर कर देगा और हमारी जीवन लीला समाप्त कर देगा। लेकिन एसपी विक्रम सिंह राठौर फायर नहीं करते हैं। वो एक एसटीएफ के जवान को इशारा करते हैं, इसके दोनों हाथ में हथकड़ी लगाओ, हाथ पीछे करके। दोस्तों, एसटीएफ का बहादुर जवान आता है और हामिद खान का हाथ पीछे करके हथकड़ी लगा देता है। हथकड़ी को रस्सी से जकड़ा जाता है, हामिद खान का कपड़ा उतार दिया जाता है, सिर्फ उसे एक पैजामे में रखा जाता है, उसके जूते उतार दिए जाते हैं, उसे कीमती घड़ी गहने जो भी थे उसे उतार के फेंक दिया जाता है। पूरे मुजफ्फरनगर में उसे नंगा घुमाया जाता है और 2 पुलिस का जवान तैनात कर दिया गया था कि बीच बीच में इसे डंडा भी मारना है। दोस्तों, सबसे आगे आगे हामिद खान हथकड़ी से जकड़ा हुआ और एसपी विक्रम सिंह राठौर उसके पीछे और एसटीएफ के बहादुर जवान उसके पीछे। और एक पुलिस वाला अनाउंस करता जा रहा था कि इस दंगा का मास्टरमाइंड यही हामिद खान है, जो पाकिस्तानी एजेंट है, इसने ही दंगा भड़काया था। शहरवासियों, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सारे दंगाई मारे जा चुके हैं, जो भी दंगा करेगा उसका हश्र यही होगा। और ये दंगाई आपके सामने है, जो कि निरीह जानवर सा पैदल घूम रहा है। दोस्तों, उसे देखने के लिए अपार जनसमूह उमड़ पड़ा था। लोग उसे पत्थर मार रहे थे, कोई उसके ऊपर थूक रहा था, कोई जूते फेंक रहे थे, कोई टमाटर, कोई सड़े हुए अंडे फेंक रहे थे। हामिद खान की इतनी बेइज्जती जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। वो अपने आप को राजा समझ रहा था, लेकिन यहाँ भिखारी से भी बदतर स्थिति उसकी विक्रम सिंह राठौर ने कर दिया था। और जहाँ भी भीड़ देखता, पुलिस वाले उसे डंडे मारना शुरू कर देता। हामिद खान जोर जोर से चिल्ला रहा था और एसपी से गुहारे लगा रहा था कि एसपी, मुझे गोली मार दो, इतना जलील मत करो, मुझे मरना पसंद है लेकिन जलील होना पसंद नहीं है। लेकिन एसपी विक्रम सिंह राठौर बोलते हैं, नहीं, मरना तुम्हारे लिए बहुत कम सजा होगी, तुम्हें ऐसे रोज़ मरना पड़ेगा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें रोज़ मैं ऐसे ही शहर के हर क्षेत्र में पैदल घुमाऊंगा ताकि लोग देखें दंगा भड़काने का अंजाम क्या होता है। लेकिन दोस्तों, हामिद खान ये समझ नहीं पा रहा था कि एसपी उसे नंगा क्यों घुमा रहा है। लेकिन एसपी के दिमाग में कुछ और प्लानिंग चल रहा था। वो जान रहे थे इसके समर्थक पाकिस्तान के पिट्ठू कुछ होंगे जो उसे छुड़ाने की कोशिश करेंगे। और ठीक दोस्तों, ऐसा ही होता है। दूसरे दिन जब उसे पैदल शहर में घुमाया जा रहा था, एकाएक 3-4 जीप आती है और रास्ता रोक लेता है। उसमें से हथियारबंद गुंडे उतरते हैं, लेकिन वो उतरते कुछ करते इससे पहले ही एसटीएफ के जवान पहले से रेडी थे, क्योंकि विक्रम सिंह राठौर ने एसटीएफ के जवान जो चल रहे थे वर्दी में, उसके साथ साथ अलग से कुछ ग्रामीण के भेष में एसटीएफ के जवान को तैनात कर रखा था, जिसकी भनक किसी को नहीं थी। उसे लोग आम जनता समझ रहे थे। जैसे ही जीप रुकती है, वो ग्रामीण एसटीएफ के जवान उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं और कुछ ही मिनटों में सारे गुंडे धराशायी हो जाते हैं, मारे जाते हैं। उसके बाद एसपी विक्रम सिंह राठौर मंद मंद मुस्काते हैं और हामिद खान से बोलते हैं, तुम्हें मरने का बहुत शौक है ना, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। दोस्तों, ये कहते ही वो पिस्टल निकालते हैं और हामिद खान को गोली मार देते हैं। उसके बाद दोस्तों, वहाँ का दंगा शांत हो चुका था। फिर एसपी विक्रम सिंह राठौर वापस अपनी ड्यूटी मुंबई पहुँच जाते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको कहानी? ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और दोस्तों, 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज था, उसके बारे में भी एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।